विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, सिमरिया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी से बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पूजा पाल का अखिलेश यादव पर निशाना है। पूजा पाल कहती हैं कि अखिलेश का परिवार पीडीए परिवार है, यानी कि परिवार दागी और अपराधी। पूजा पाल का यह पोस्ट है। जनता अब सच जान चुकी है। जो पार्टी अपराधी और दागियों को संरक्षण देती है वही समाजवादी पार्टी है। वो जनता की भलाई कभी नहीं कर सकती है। ये समाजवादी पार्टी से बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया है और सुनिए क्या कहा। की असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज़ को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। और मुझे लगता है कि इनके आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल बर्खास्त हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। इसके पहले जो राज्यसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी। उस क्रॉस वोटिंग में भी पूजा पाल का नाम आया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें सपा से बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर गेम था। और ये जो नंबर गेम है वो नंबर गेम सपा के विधानसभा में कम हो जाते। लेकिन विधानसभा में सदन की कार्रवाई में पूजा पाल ने एक कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और उस कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने बधाई दी और कहा कि ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि मैंने एक विषय उनके संज्ञान में लाया, एसपी ने तुरंत कार्रवाई की और पीड़ित को न्याय मिल पाया। मैं इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत ही बेहतर कानून व्यवस्था है। ये सदन में उन्होंने बयान दिया। उस सदन में बयान दिया जिस सदन में समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर थी। ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर दी, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर दी और इसी बात से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब पूजा पाल खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रही हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान पोस्ट किया है और जिस पीडीए की मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पीडीए का अर्थ पूजा पाल ने बताया है और वो आपने सुना भी। अभिषेक सिंह मेरे संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या माना जाए, पूजा पाल का ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से विधानसभा के सत्र से ये कहानी शुरू हुई और अब ये धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ नहीं बल्कि कहा जाए तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक तस्वीर खड़ी कर रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा था, 24 घंटे से ज्यादा ये सत्र चलना था। देर रात की बात है, पूजा पाल ने विधानसभा में मुखर होकर कहा कि उन्हें योगी सरकार ने न्याय दिलाया। सुशासन की यह सरकार जिसने अपराध और अपराधियों पर न सिर्फ नकेल कसी बल्कि सालों से जिस न्याय की गुहार वो कर रही थी उन्हें न्याय मिला है। इसके बाद समाजवादी पार्टी का कुछ ही देर बाद एक रिएक्शन होता है और समाजवादी पार्टी पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाल देती है, निष्कासित कर देती है। जिसके बाद से ही पूजा पाल के सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के पोस्ट देखे गए। उन्होंने एक पत्र भी लिखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को और उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से दलितों को लेकर, शोषितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है और पूजा पाल के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें पार्टी से बाहर किया गया, वो क्या है, इस तरह के सवाल वो उठाती नजर आई। और फिर उनका एक वीडियो आता है सोशल मीडिया पर, कई सारी कयासें लगाई जा रही हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी एंट्री की बात, इसको लेकर भी सुगबुगाहटें तेज हैं।
आने वाले दिनों में फिलहाल पूजा पाल एक निर्दलीय विधायक हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, निष्कासित कर दिया है। और क्रॉस वोटिंग के बाद पूजा पाल का विधानसभा में दिया गया ये वक्तव्य उनके लिए वजह बना और समाजवादी पार्टी के रिएक्शन के बाद उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश में राजनीति में खासतौर पर समीकरण और जातिगत आधार पर वोट बैंक एक बहुत बड़ा एंगल है और इसको लेकर पूजा पाल का ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक हलफों में खलबली मचाने जैसा है। खलबली मचाने जैसा है। साफ तौर पर अब पूजा पाल को बर्खास्त तो कर दिया है, पूजा पाल बर्खास्त भी हो चुकी हैं, लेकिन क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी में एक हथियार के तौर पर इसे देख रही है? अगर बड़े कैनवस पर बात करें मनोज जी, तो पूजा पाल ना सिर्फ एक चेहरा है बल्कि योगी सरकार ने जिस तरह से अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी, जिस तरह सिंडिकेट क्राइम को खत्म किया, उसका रोल मॉडल की तरह पूजा पाल निश्चित तौर पर सामने खड़ी हैं। एक सुशासन के एग्जाम्पल के तौर पर कि किस तरह अतीक अहमद और उसके भाई ने जिस तरह से राजू पाल की सरे राह AK-47 बंदूक से गोलियां चलाकर पूरे इलाके में न सिर्फ दहशत फैला दी थी बल्कि किस तरह हत्या को अंजाम दिया, डेड बॉडी तक वहां से हटा दी, लंबे समय तक केस लंबित रहा, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ते रहे। पूजा पाल ने बार बार आशंका जताई कि उनकी जान को खतरा है और उसके बाद योगी सरकार वजूद में आती है और एक के बाद एक अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जाती है। पूजा पाल एक बड़ा चेहरा हो सकती है आने वाले दिनों में, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को अब लेटरल एंट्री देती है भारतीय जनता पार्टी में? क्या कैबिनेट एक्सपेंशन में उन्हें जगह मिलती है? इस तरह की कयासें अब तेज हैं, देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। इस बात का जवाब तो वक्त ही दे पाएगा, लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर एक बड़ा कहा जाए तो उथल पुथल है और खासतौर पर जातिगत समीकरणों की जहां तक उत्तर प्रदेश में बात करें, उसको लेकर पूजा पाल एक बड़ा मुद्दा इन दिनों बनती हुई सामने नजर आ रही है और उनको लेकर क्या फैसला होता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं? हालांकि क्रॉस वोट में उन्होंने अपना मंतव्य साफ जाहिर किया था, उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनाव किया था क्रॉस वोट में, जिसके बाद से कई बार ये कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगी। लेकिन अब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद क्या होता है, इसको लेकर खासी कयासे तेज हैं। खासतौर पर कहा जाए पूजा पाल भी खुलकर तो ये बात नहीं कह रही हैं, लेकिन हाँ, ये कयासे राजनीतिक हलफों में लगातार लगाई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में अगर उत्तर प्रदेश में एक्सपेंशन होता है तो पूजा पाल को भी मौका मिल सकता है। जी, अगर पूजा पाल की बात करें, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आती हैं और पीडीए भी पिछड़े वर्ग को लेकर एक कांग्रेस और अखिलेश मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए के वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के तौर पर वो बन सकता है। लेकिन पूजा पाल पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो क्या पूजा पाल जिस तरीके से आज हमने देखा कि पीडीए का पोस्टर पीछे लगाया गया, अखिलेश यादव पर हमला बोला गया, तो बीजेपी भले ही पीछे रहे लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से पिछड़े वर्ग का नुकसान कर रही है, पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, राजनीतिक तौर पर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, यह संकेत पूजा पाल के जरिए दिखाया जाएगा। बिल्कुल, इस बात में कोई दौरान नहीं और आने वाले पंचायत चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। पूजा पाल सीधे तौर पर जिस तरह के आरोप लगा रही हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में ये एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। जिस पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसे में पूजा पाल को पार्टी से बाहर करना समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं घाटे का सौदा बन सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस मौके को कैश करती है या पूजा पाल को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, सामने से नहीं लेटरल एंट्री या फिर इनडायरेक्टली पूजा पाल लगातार अपने स्वर मुखरित करती हैं या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में चुनावी रैलियों में उतरती हैं या इस तरह की बातें कहती हैं, तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएंगी। ये बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगी पूजा पाल। लेकिन अब इनकी सदस्यता का क्या होगा अभिषेक, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने विधायकों को बर्खास्त तो कर दिया, या तो वो बीजेपी के साथ चले गए या राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोटिंग कर दी, लेकिन उनकी सदस्यता को लेकर असमंजस बरकरार है। इस्तीफा कैंडिडेट देते नहीं हैं और विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता को बरकरार रखते हैं, तो पूजा पाल को लेकर भी कुछ इसी तरह से संकेत होगा।
देखिए, उस वक्त जब क्रॉस वोट हुआ, उस वक्त सिर्फ पूजा पाल अकेली नहीं थी, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और भी थे। मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ये वो विधायक थे जिन्होंने उस वक्त ना सिर्फ क्रॉस वोट किया बल्कि अपना तर्क भी दिया कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर में दर्शन करने से रोक रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, ना पार्टी के नेताओं को जाने को कह रहे हैं। ये सभी लोग राम मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने और खुलकर कहते हैं कि हाँ, इन्होंने क्रॉस वोट किया है। समाजवादी पार्टी ने उस वक्त इन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया, लेकिन कुछ वक्त बाद जब ये बार बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव में भारतीय जनता पार्टियों के मंच पर कार्यक्रमों में नजर आने लगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन तीनों विधायकों को भी बाहर किया। पूजा पाल का नाम इस फहरिस्त में तब तक नहीं था जब तक उन्होंने विधानसभा में खुलकर यह बात नहीं कही। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है, संवैधानिक तौर पर, कि अभी फिलहाल पार्टी से बाहर होने के बाद इनकी विधायकी बची हुई है। ये विधायक हैं, निर्दलीय विधायक कहे जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पर तो समर्थन नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, आने वाले पंचायत चुनाव में ये सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि पूजा पाल एक बड़ा चेहरा पिछड़े वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को लीड करती हुई इस पंचायत चुनाव में नजर आ सकती हैं। एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर अभिषेक लगा है। अब इस आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है, या अखिलेश इस बयान को और पूजा पाल को लेकर किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी औपचारिक तौर पर इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा। उनके लिए रिएक्शन में तो ये करना उस वक्त किस तरह से इसको रिएक्शनरी किया गया, लेकिन हाँ, अब ये सेटबैक धीरे धीरे साबित हो रहा है। जिस तरह पूजा पाल मुखर होकर बता रही हैं, कह रही हैं और खुले तौर पर कह रही हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर आगे बढ़ रही है, पीडीए समीकरण की बात कहती है, वहीं पूजा पाल के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस तरह की बातें, इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं आई। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने अब तक इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा पूजा पाल के मुद्दे पर, जिससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस पूरे मुद्दे पर जल्दबाजी हो सकता है समाजवादी पार्टी से उस वक्त हुई हो, नाराजगी में रिएक्शन रहा हो, लेकिन कभी कभी राजनीति में इस तरह की जल्दबाजी नुकसानदेह हो जाती है। अब यह आने वाला वक्त तय करेगा कि पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में सेटबैक रहता है, उनके पीडीए समीकरण को कितना इफेक्ट करता है, और पूजा पाल के लगातार दिए गए बयान पर चुनाव में कितना असर पड़ता है। पहले तो पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की, और उसके बाद जब विधानसभा में पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसके बाद तो वो मुस्कुराती हुई जवाब दे रही थी कि मैंने तो सामान्य सी बात कही थी, ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन इसी को राजनीति कहते हैं। पूजा पाल भी जानती थी कि आने वाले समय में उनका टिकट कटेगा और उनके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने राजनीतिक मुद्दे को लपका और एक बड़ा फैसला लिया, और बड़े फैसले में सदन में मुख्यमंत्री योगी नाथ की तारीफ की, और तारीफ करने के बाद अब वो साफ तौर पर सपा के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। भले ही वो विधायक समाजवादी पार्टी से चुनकर आई हूं, लेकिन वो बीजेपी के पाले में ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ये लड़ाई, ये हुंकार अखिलेश के खिलाफ आगे आपको और दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक का, जो मेरे साथ विस्तार पर इस खबर पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल